जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब उनकी आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद बस सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर आत्मा किसी रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ती है? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है, इन सवालों के जवाबों से भरा हुआ है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक आत्मा किन रहस्यमयी अनुभवों से गुजरती है। आज हम आपको इस अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां आत्मा और मृत्यु के बीच के उन 13 दिनों का हर पहलू आपके सामने खुलेगा। यह कहानी आपको जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी, जिसे सुनकर आप न सिर्फ विचारों में खो जाएंगे, बल्कि जीवन और मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। इस रहस्यमयी सफर का हर पल आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाएगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार जीवन का असली मतलब क्या है। तो स्वागत है आप सभी का ट्रूथ एंड फैक्ट्स एसजे यूट्यूब चैनल में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आसपास के परिजन शोक में डूब जाते हैं। लोग मानते हैं कि उनका प्रियजन अब इस संसार से जा चुका है, परंतु सत्य यह है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है। आत्मा अब भी जीवित होती है। इस अवस्था में आत्मा खुद को मृत नहीं मानती। उसके लिए यह स्थिति बहुत अजीब होती है। वह अपने आसपास के लोगों को देखती है, सुनती है, पर उनसे संपर्क नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने शरीर को छोड़ने के बाद तुरंत नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने भौतिक शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातों को सुनती है और यह समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस समय आत्मा भ्रमित होती है, क्योंकि वह अपने मृत शरीर को देखकर भयभीत होती है। पहले दिन आत्मा की बेचैनी। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह अब शरीर से मुक्त हो चुकी है। पहले दिन आत्मा अपने शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। वह अपने परिवार को देखकर दुखी होती है, लेकिन उनकी बातों को समझ नहीं पाती। यह स्थिति आत्मा को बेचैन कर देती है, क्योंकि वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं होता। इस दौरान घर के सदस्य उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। आत्मा यह सब देखती है, परंतु उसकी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होती। यह समय आत्मा के लिए अत्यंत विचलित करने वाला होता है। दूसरे से चौथे दिन रिश्तों से बंधी आत्मा। दूसरे दिन से आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब आत्मा एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन वह अभी भी अपने परिवार और प्रियजनों से बंधी रहती है। यह आत्मा के लिए सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को छोड़कर नहीं जा पाती। इस समय आत्मा उनके दुख, शोक और आंसुओं को देखती है, परंतु वह कुछ भी करने में असमर्थ होती है। आत्मा उन जगहों पर जाती है जहां वह अपने जीवन काल में गई थी। वह उन सभी क्षणों को याद करती है जिन्हें उसने अपने प्रियजनों के साथ बिताया था। इस समय आत्मा उन गलतियों को भी याद करती है जो उसने जीवन में की थीं। यह समय आत्मा के लिए आत्म मूल्यांकन का होता है। उसे यह एहसास होता है कि अब वह उन रिश्तों का हिस्सा नहीं रही जो उसने जीवन भर बनाए थे। इस समय घर के लोग श्राद्ध और तर्पण की तैयारी करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना होता है। आत्मा अपने प्रियजनों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर थोड़ी शांति प्राप्त करती है, लेकिन वह अभी भी अपने भौतिक अस्तित्व के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती। 5वें से 7वें दिन अनजानी यात्रा का आह्वान। 5वें दिन से आत्मा को एक अनजानी यात्रा के संकेत मिलने लगते हैं। आत्मा को लगने लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, एक शक्ति उसे दूसरी दुनिया की ओर खींच रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वह समय होता है जब यमलोक के दूत आत्मा को लेने आते हैं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को समझ में आने लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसे अब यमराज के पास जाना होगा। यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उसे यमलोक की ओर यात्रा करनी होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा के मन में कई सवाल होते हैं। उसने जीवन में क्या किया? क्या उसने अपने कर्मों को ठीक से निभाया? और अब उसे किस तरह के परिणामों का सामना करना होगा? यमलोक की यह यात्रा आत्मा के लिए बहुत कठिन होती है। रास्ते में आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का स्मरण कराया जाता है। आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करेंगे। 8वें से 11वें दिन कर्मों का लेखा जोखा। 8वें दिन से आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ आत्मा का सामना यमराज से होता है, जो आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज आत्मा के पिछले जन्म के सारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं।
और उसके आधार पर निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। इस समय आत्मा को उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए और कहाँ-कहाँ उसने गलतियां की। आत्मा को अपने जीवन के हर एक कर्म का मूल्यांकन करना पड़ता है। आत्मा के लिए यह समय अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले आत्माओं को नरक का रास्ता दिखाया जाता है। 12वें और 13वें दिन मुक्ति की दिशा। 12वें और 13वें दिन तक आत्मा के परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण का प्रभाव दिखने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह समय आत्मा के लिए मुक्ति का होता है। परिवार द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से आत्मा को शांति और मोक्ष की दिशा मिलती है। आत्मा अब अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आत्मा के अगले जीवन के लिए होती है, जहां उसे नए जन्म की प्राप्ति होती है या फिर वह मोक्ष प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा की यह यात्रा उसकी पिछले जीवन के कर्मों पर आधारित होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों की यात्रा को बहुत गहराई से समझाया गया है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जहां वह अपने जीवन के हर पहलू को देखती है और अपने कर्मों का फल पाती है। इन 13 दिनों में आत्मा एक नई यात्रा के लिए तैयार होती है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाया जाता है। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के बाद के 13 दिनों में आत्मा जिन अनुभवों से गुजरती है, वे न केवल उसके पिछले जीवन को परिभाषित करते हैं, बल्कि उसके अगले जीवन के मार्ग का भी निर्धारण करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, ताकि जब हमारी आत्मा इस यात्रा पर निकले तो उसे शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आत्मा की यह यात्रा कैसी होती है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर बने रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ निवास करती है और इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है। इस विषय पर जानकारी होना न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन को और भी बेहतर तरीके से जीने का अवसर भी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।